Hello everyone, this is शाब जिशान। I'm a second year student currently studying in DU and आज की वीडियो में आपको बता रही हूँ कि आपके सब्जेक्ट्स फर्स्ट ईयर में आप क्या क्या पढ़ने वाले हो। DSC, GE, SAC, WAC। तो आ गई बताओ, अभी तक कंफ्यूज कि कौन सा GE लेना बेस्ट होगा, किसका फ्यूचर स्कोप अच्छा होगा। तो वो सारे पॉइंट्स मैं आज की वीडियो में कवर अप कर रही हूँगी। तो अगर मेरे चैनल पे नहीं हो तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए एंड हिट द बेल आइकन ताकि आप मेरे सारी वीडियोज़ के साथ नोटिफाइड हो जाओ। एंड शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स जो भी अभी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट रहने वाले DU में, ताकि उनको भी हेल्प मिल जाए, उन्हें पता चल जाए राइट इन्फॉर्मेशन। तो आपको अपने फर्स्ट ईयर में टोटल 7 सब्जेक्ट्स पढ़ने होंगे। उससे 3 होंगे आपके मेन सब्जेक्ट दैट इज DSC, देन 4 सब्जेक्ट्स होंगे दैट इज GE, SAC, WAC एंड AEC। आपको पता चल गया होगा DSC दैट इज उसका फुल फॉर्म। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सब्जेक्ट दैट इज DSC, डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स। ये आपका मेन सब्जेक्ट रहने वाला है और ये आपका CGPA डिसाइड कर रहा होगा। लाइक अगर आप ज्योग्राफी अनाउंस करें तो आपकी ज्योग्राफी में 3 सब्जेक्ट्स होंगे DSC 1, 2, 3 और इसमें आपकी प्रैक्टिकल क्लासेस लेना, लेक्चर्स अटेंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेकंड आपका सब्जेक्ट है जनरल इलेक्टिव दैट इज GE। इसमें ये आपके बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन किसी सब्जेक्ट में करना चाहते हो, लाइक आपने बॉटनी ऑनर्स लिया बट आप जूलॉजी में पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हो, केमिस्ट्री में करना चाहते हो या फिजिक्स में, तो अगर आप 2 साल तो अभी GE रखते हो दैट इज केमिस्ट्री रखते हो दैट इज 4 सेमेस्टर्स तक, तो आप उस सब्जेक्ट में आपको एक अलग डिग्री मिलती है और आप उसमें पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हो। तो ये मेन एडवांटेज होता है GE का। बट अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है पोस्ट ग्रेजुएशन करने में, आप जो भी सब्जेक्ट अभी पढ़ रहे हो आप उसमें सेटिस्फाइड हो, तो आप कोई भी इजी GE ले सकते हैं क्योंकि GE के 4 क्रेडिट्स होते हैं। वो मेन सब्जेक्ट की तरह ही मतलब वेटेज एज सच रखता है, तो उसकी वेटेज भी ज़्यादा होती है, थोड़ा सिलेबस भी ज़्यादा होता है। बट अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है PG करने पे तो आपको ईजी सब्जेक्ट लाइक फिजिकल एजुकेशन हो गया या जो बहुत ईजी हो आप उसे ले सकते हो ताकि आपको टाइम कम देना। नाउ हियर कम्स द थर्ड सब्जेक्ट दैट इज एडिशनल इनहैंसमेंट कोर्स दैट इज AEC। इसमें आपको मतलब कॉलेज वाले आपको अलॉट करे होंगे बेसिकली या तो हिंदी या तो EVS। हिंदी में होता है हिंदी ABC दैट इज AEC ABC। जो लोग हिंदी 12 तक पढ़ते हैं उनको हिंदी A मिलती है और जो लोग 10 तक पढ़े होते हैं सिर्फ वो हिंदी B लेते हैं और जो 8 तक पढ़े होते हैं वो AECC दैट इज़ हिंदी C उन्हें मिलता है। और जो साइंस वाले स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें EVS मिलते हैं, एनवायरमेंटल साइंस, जो कि कंपलसरी होता है। इसके में भी मतलब आपके 2 क्रेडिट्स होते हैं। तो अगर आप इससे थोड़े बहुत लेक्चर्स लेते हो या फिर अच्छे से पढ़ते हो तो आप इसे लास्ट के 1-2 दिन में आराम से इसका पेपर कर सकते हो और आपको ऑप्शन मिलता है लाइक हिंदी चूज़ करने का कि आपने कब तक पढ़ा है। नाउ हियर कम्स द थर्ड सब्जेक्ट दैट इज एडिशनल इनहैंसमेंट कोर्स दैट इज AEC। इसमें आपको मतलब कॉलेज वाले आपको अलॉट करे होंगे बेसिकली या तो हिंदी या तो EVS। हिंदी में होता है हिंदी ABC दैट इज AEC ABC। जो लोग हिंदी 12 तक पढ़ते हैं उनको हिंदी A मिलती है और जो लोग 10 तक पढ़े होते हैं सिर्फ वो हिंदी B लेते हैं और जो 8 तक पढ़े होते हैं वो AECC दैट इज़ हिंदी C उन्हें मिलता है। और जो साइंस वाले स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें EVS मिलते हैं, एनवायरमेंटल साइंस, जो कि कंपलसरी होता है। इसके में भी मतलब आपके 2 क्रेडिट्स होते हैं। तो अगर आप इससे थोड़े बहुत लेक्चर्स लेते हो या फिर अच्छे से पढ़ते हो तो आप इसे लास्ट के 1-2 दिन में आराम से इसका पेपर कर सकते हो और आपको ऑप्शन मिलता है लाइक हिंदी चूज़ करने का कि आपने कब तक पढ़ा है। एंड जो AEC है ये आपका लैंग्वेज कोर्स का काम करता है। एंड अब जो आपका फोर्थ सब्जेक्ट है दैट इज़ वैल्यू एडिशन कोर्स दैट इज़ VAC WAC। आपको WAC का पेपर फिलिंग भी आ गया होगा अपने गूगल फॉर्म पे। तो ये बेसिकली इसके भी 2 क्रेडिट्स होते हैं। आपके वीक में 2 दिन या 2 दिन ही क्लासेस होती है इसकी। तो इसमें भी आप चाहो तो एक ईजी सब्जेक्ट लाइक WAC हो गया, AEC, GE और SEC, इसमें आप ईजी सब्जेक्ट लेते हो तो आपका बर्डन कम होता है क्योंकि आपके पास ऑलरेडी DSC का बर्डन 3 DSC और 1 GE का बर्डन होता है। तो आपको ईजी सब्जेक्ट लेना चाहिए। और मेजॉरिटी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो दूसरों को दिखाने के लिए, शो ऑफ के लिए, फ्लेक्स करने के लिए हार्ड सब्जेक्ट लेते हैं और वो बहुत पछताते हैं क्योंकि जैसे योगा हो गया, एथिक्स हो गया, ये सारे सब्जेक्ट्स आप ले सकते हो। तो आपको इसमें ज़्यादा नहीं देना होगा, सिर्फ 1 दिन भी आप पढ़ के जाते हो तो आपका अच्छा होगा पेपर। और मेरी चॉइस अगर स्वच्छ भारत या फिट इंडिया लेते हो WAC में, स्वच्छ भारत और फिट इंडिया, तो इसमें ये एडवांटेज है कि इसका सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल होता है, प्रैक्टिकल एंड वाइवा होता है, इसका कोई रिटन एग्जाम नहीं होता है। तो मैंने खुद भी फिट इंडिया इस बार ले रखा है, तो आप इसे ले सकते हो ताकि आपको ज़्यादा एफर्ट ना लगाना पड़े। नाउ हियर कम्स द फिफ्थ सब्जेक्ट दैट इज SEC स्किल्ड एनहांसमेंट कोर्स।
स्किल एनहांसमेंट कोर्स में आता है ई टूरिज्म, डिजिटल मार्केटिंग, कम्युनिकेशन। ऐसे बहुत सारे आपको कोर्सेज देखने को मिल जाएंगे अपने गूगल फॉर्म में, जो भी आपको कॉलेज अलॉट हुआ है उसकी तरफ से। तो इसमें भी आप इजी सब्जेक्ट ले सकते हो। और ऐसा कोशिश कीजिए रिसर्च करके, लाइक कॉलेज में पूछ के, सीनियर से पूछ के ऐसा सब्जेक्ट लीजिए जिसमें आपको थ्योरी एग्जाम देने की ज़रूरत ना पड़े, जिसमें सिर्फ थ्योरी हो, असाइनमेंट और प्रैक्टिकल हो, दैट इज़ कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ। इसका कोई भी रिटन एग्जाम नहीं था, लाइक कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ हो गया। इसका सिर्फ थ्योरी होगी, क्लासेस होगी, प्रैक्टिकल होंगे, असाइनमेंट होंगे। और रिटन एग्जाम से 20 मार्क्स का कुछ होगा नहीं, प्रैक्टिकल एग्जाम ही होगा। इसका कोई रिटन सेमेस्टर एग्जाम नहीं होगा। सो इधर आपके पास मतलब एक आसानी मिलती है कि आप मेन सब्जेक्ट पे और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हो गए, सोसाइटीज़ हो गए, आप उस पर ज़्यादा फोकस दे सकते हो। तो इन शॉर्ट मैं ये बोलना चाहूँगी, दैट इज जीई, सैक, वैक, ईईसी। सैक, वैक एंड ईईसी में आपको ऐसा सब्जेक्ट लेना चाहिए जिसमें आपको ज़्यादा एफर्ट ना लगाना पड़े, क्योंकि आपके पास डीएससी की 3 सब्जेक्ट का बर्डन ऑलरेडी अपने सर पे होता है। तो क्यों मतलब ऐसा सब्जेक्ट लेना जो टफ हो थोड़ा, क्योंकि बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग सब्जेक्ट तो होता है लाइक, बट कॉलेज में वो सिखाया नहीं जाता जो प्रैक्टिकल लाइफ में ज़रूरी होता है। वो सिर्फ थ्योरी आपको पढ़ा रही होंगी, जो कि कोई फ़ायदा नहीं होगा। सो आप इजी सब्जेक्ट लें जिससे आपको कम एफर्ट लगा के ज़्यादा मार्क्स मिल रहा हो। तो आपके टोटल 7 सब्जेक्ट्स हैं, उसमें से डीएससी एंड जी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होंगे, क्योंकि दोनों के 4-4 क्रेडिट्स हैं। बाकी सैक, वैक और एईसी का आप एक दिन पहले भी एग्ज़ाम के एक दिन पहले भी तैयारी कर सकते हो, अगर आपका सब्जेक्ट ईजी हो। और मैं तो यही प्रेफर करूँगी कि आप ऐसा सब्जेक्ट लो, लाइक बैक में स्वच्छ भारत या फिट इंडिया लेते हो तो आपको एग्ज़ाम नहीं देना होगा, सिर्फ प्रैक्टिकल एग्ज़ाम ही होगा उसका। और अगर आपको अपने डीएससी में या जी में अच्छा स्कोर करना है, क्योंकि वो मेन सब्जेक्ट्स होते हैं, तो आप थ्योरी क्लास, प्रैक्टिकल क्लासेस अच्छे से लेते हो, साथ ही साथ लास्ट 5 to 10 ईयर्स के पीवाईक्यूज़ कर लेते हो, वो मोर देन इनफ होते हैं, क्योंकि वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे होते हैं डीयू में। I hope this video helps you. Do subscribe to my channel for more videos like that and comment section में बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। और आपको कुछ ना समझ आया हो या फिर कुछ और डाउट्स हो तो आप कमेंट में बता सकते हो मुझे। एंड शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स जिनका भी अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर रहने वाला है या फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है वो, तो उनको भी इन्फॉर्मेशन पहुँच सके।